Assalamualaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Most students don't fail in logical deductions. They fail because they don't know how to find the hidden statements in a question. In this complete lecture series on logical deductions, you will not only learn how to solve the questions, but you will also learn how to break statements, identify hidden clues, and reach the correct answer बिना तुक्के लगाए. By the end of this series, लॉजिकल डिडक्शंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इट विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इंशाल्लाह. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब शेयर किए हैं. काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. बेटे एज यू ऑल नो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है लॉजिकल डिडक्शन से रिलेटेड. ठीक है, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं. देखो भैया, सबसे पहला सवाल इस लेक्चर का, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, सम टॉयज आर ट्रीज, सम एंजल्स कह लो. ठीक है, सम एंजल्स आर ट्रीज. ठीक है जी, आपने क्या करना है, वही काम जो बेटे हम पिछले 7 लेक्चर्स के अंदर करके आ चुके हैं. मैंने सबसे पहले क्या ले लिया बेटे, आपके पास सर्किल ले लिया. ठीक है, इसी को हम कॉपी डाउन करेंगे. सही है जी, क्या कह रहा है, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज. ठीक है, सबसे पहली बात हमने क्या करना है बेटे, हमने इसको क्या सपोज कर लिया, हमने फ्लावर्स को ले लिया एफ, टॉयज़ को ले लिया मेरे बच्चे टी, और एंजल्स को ले लिया हमने ए. सही है, बात पल्ले पड़ रही है. अच्छा, ट्रीज़ भी है, ट्रीज़ को हम क्या कह देते हैं, ट्रीज़ को कह देते हैं टी आर. सही है, कोई मसली बात नहीं है. ऑल फ्लावर्स आर टॉयज़, सारे के सारे फ्लावर्स मेरे बेटे क्या हैं, आपके पास टॉयज़ हैं. अब कह रहे हैं सम टॉयज़ आर ट्रीज. ठीक है, सम टॉयज़ आर, क्या कह रहे, कह रहा है ट्रीज. ये देखो ज़रा, सही है बेटे. अच्छा, और सम एंजल्स आर ट्रीज. ठीक है, सम एंजल्स आर ट्रीज हो जाएगा. मैंने एक और आपके पास सर्किल लिया बेटे, और अब मैंने क्या कर दिया, सम एंजल्स आर ट्रीज. ठीक है, ये हमारी पॉसिबिलिटी नंबर 1 है बेटे. हाँ या ना, सही है. दिस इज आर पॉसिबिलिटी नंबर 1. अब इसके अंदर नई जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, स्टेटमेंट जो डिड्यूस हो रही हैं बेटे, वो मैं बता देता हूँ. देखो क्या नज़र आ रहा है, एक बात तो ये नज़र आ रही है, नो टॉय इज एंजल. हाँ या ना, सही है. एक बात तो ये नज़र आ रही है. दूसरी बात क्या नज़र आ रही है, एक बात ये नज़र आ रही है, नो फिलार इज ट्री. आया ना, सही है. एक बात मुझे ये नज़र आ गई. सही है. अच्छा, और कोई स्टेटमेंट डिड्यूस हो रही है? ना बेटे, सही है. आपने जितनी चीज़ें थी वो मेंशन कर दी हैं. अच्छा भैया, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं मेरे बेटे आपके पास डायग्राम बनाऊंगा. किसकी, देखो ज़रा क्या हो सकता है. ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज है ना मेरे बच्चे. सबसे पहला काम जो है ना, एक काम ये करते हैं, नंबर 2 पॉसिबिलिटी. देखो एक काम ये करते हैं कि अब जो है ना, यहाँ से ये लेकर और एक और आपके पास ये आ जाएगा. सही है. अभी हम एक काम क्या करते हैं, देखो समझ गए होगे बेटे मैं क्या करने जा रहा हूँ. देखो सारे के सारे फ्लावर्स क्या हैं, सारे के सारे फ्लावर्स आपके पास टॉयस हैं. ठीक है, और अब मैंने एक कॉन्सेप्ट न्यू इंट्रोड्यूस किया है, वो मैं मेंशन करता हूँ बेटे. ये आपके पास ट्रीज हो गया, ये आपके पास क्या हो गया मेरे बेटे, ये आपके पास हो गया एंजल्स. ठीक है मेरे बेटे, आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है यहाँ से, एक बात यहाँ से नई नज़र आ रही है कि सम फिलार्स, सम फिलार्स आर, क्या हो रहा है, सम फिलार्स आर ट्रीज हो रहा है. हाँ या ना बेटे, ये बात नज़र आ रही है, ये बात समझ में आ रही है. ठीक है. अच्छा, सम फिलार्स आर ट्रीज हो गया. अच्छा सर, और क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं मेरे बेटे, देखें ज़रा और पॉसिबिलिटीज़ में क्या बनाऊंगा. बहुत आसान सी है, समझ में इंशाल्लाह आ जाएगी. अब देखना ज़रा, अब क्या करने जा रहा हूँ, पॉसिबिलिटी नंबर 3. मेरे बेटे एक काम ये करूँगा, देखो पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ. सही है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया. देखो आपसे क्या कह रहा था, पहली बात तो ये कर रहा था, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज
और ट्रीज और ये एंजल्स, हाँ या ना? भैया कह रहा था ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, सम टॉयस आर ट्रीज, हाँ या ना? ठीक है, और सम ट्रीज आर एंजल्स कह रहा था, ठीक है, हाँ या ना? या सम एंजल्स आर ट्रीज, कह लो, बात एक ही है। अच्छा मेरे बेटे, अब नया कॉन्सेप्ट जो यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है ना, वो क्या है कि ऑल फ्लावर्स आर, क्या कह दूंगा, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, बिल्कुल ठीक है। सर क्या आपके पास एंजल्स जो हैं वो नहीं बन सकता क्या? देखो उसका क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो अपने जहन में रखना बेटे, कैसे बनाएंगे। पॉसिबिलिटी नंबर 4, देखो, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, सम टॉयज आर ट्रीज, फिर सम ट्रीज आर एंजल्स। अब नया कॉन्सेप्ट यहाँ से इंट्रोड्यूस क्या हो रहा है, देखो कि भैया आपने कहा सम सम टॉयज आर एंजल्स, अभी तक नो टॉय इज एंजल था, हाँ या ना? ठीक है, एक बात ये मेरे बेटे यहाँ से आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है मेरे बेटे, कीप दिस थिंग इन माइंड। आपके पास एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, एक और ये बन सकती है कि भैया आपने क्या किया, आपने अब एक काम ये किया, ये नीचे ही रखा, सही है, दिस इज़ आर पॉसिबिलिटी नंबर 5। सही है, इसमें क्या हो रहा है, ये टॉयस आ गए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं, देखो ज़रा, ये आपको कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और ये एंजल्स है मेरे बेटे। नया कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, सम फ्लावर्स आर एंजल्स। अभी तक नो फ्लावर्स आर एंजल्स था ना, आया ना? सही है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो छठी पॉसिबिलिटी मेरे बेटे क्या बनाऊंगा, छठी पॉसिबिलिटी आपके पास बन जाएगी दगादग तरीके से, ये आपने यहाँ पर लिया, सही है। अब आप क्या करोगे, देखो बेटे, अब आपने एक काम ये करना है, दिस इज़ आर पॉसिबिलिटी नंबर 6, हाँ या ना? सही है, देखो क्या किया, ये गोल्डन कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, ये लो, इन सब के अंदर क्या आ जाएगा, फ्लावर्स आ जाएगा, ठीक है, और ये टॉयस हो गया, ये ट्रीस हो गया, ये एंजल्स हो गया। अच्छा भैया जो नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, ऑल फ्लावर्स आर एंजल्स। ये बात समझ आ गई मेरे बेटे, हाँ या ना? ठीक है, तो 6 पॉसिबिलिटीज हमने बना ली बेहतरीन तरीके से। और अब एक काम करते हैं, देखते हैं ज़रा, देखो ज़रा कंक्लूजन, सम एंजल्स आर टॉयज, देखो कॉन्क्लूसिव होना ज़रूरी है, ये मैं बार हाँ बताता आया हूँ, हाँ के ना? सही है, कॉन्क्लूसिव होना ज़रूरी है आपके पास। देखो ज़रा होगा क्या बेटे, ऑल फ्लावर्स आर टॉयज, ये सारी हमने पॉसिबिलिटीज़ इनकी बना ली। सम एंजल्स आर टॉयज, कह रहे हैं सम एंजल्स आर टॉयज, कुछ एंजल्स मेरे बेटे क्या हैं, कुछ एंजल्स आपके पास टॉयज हैं। तो देखो होगा क्या, नो टॉयज एंजल या नो एंजल इज टॉय, तो क्या सम एंजल्स आर टॉयज नहीं हो सकता? देखते हैं ज़रा, जी, चौथी आदि के अंदर सम एंजल्स आर टॉयज का हो या सम टॉयज आर एंजल्स, बात एक ही है। अच्छा और क्या हमने देखा बेटे, एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, आप ऑल एंजल्स आर टॉयज की भी पॉसिबिलिटी बना सकते हो। ये देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, बहुत आसान तरीके से बेटे आप बना सकते हो। ये देखो, दिस इज आर पॉसिबिलिटी नंबर 7 हो जाएगा बस, ठीक है भैया, ये आपने टॉयस रखा, ये ट्रीस रखा, ठीक है, और फ्लावर्स का ये अलग रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल एंजल्स आर टॉयस, ये भी बन सकती थी, तो मैंने बना के दिखा दी, सही है, ऑल एंजल्स आर टॉयस की भी बन सकती थी, कीप दिस थिंग इन माइंड, तो बना दी अलहमदिल्ला हमने। तो बेटे अब देखो ज़रा, सम एंजल्स आर टॉयस ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, नो एंजल इज टॉय हो रहा है, और सम एंजल्स आर टॉय हो रहा है, और ऑल एंजल्स आर टॉयस हो रहा है, सही है बेटे, तो कॉन्क्लूसिव नहीं है, इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट। सम ट्रीज आर फ्लावर्स, अच्छा
अब आप देखो, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, इसमें नो फ्लावर इज ट्री या नो ट्री इज फ्लावर, सम फ्लावर्स आर ट्रीज, और तीसरी के अंदर ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज। मेरे बच्चे आपके पास ये क्या है, कॉन्क्लूसिव नहीं है, इसका मतलब इसको भी हटा दो। अच्छा, तीसरी वाली देखो, सम फ्लावर्स आर एंजल्स, सम फ्लावर्स आर एंजल्स, तो नो फ्लावर इज एंजल, हाँ या ना, नो फ्लावर इज एंजल, ये तो हमने लिखा ही नहीं, ये भी लिख देते हैं भैया आपके पास नो फ्लावर इज एंजल, ये भी तो हो सकता है, हाँ या ना, सही है। अब देखते हैं ज़रा क्या सम फ्लावर्स आर एंजल हो रहा है, इसमें तो नो फ्लावर इज एंजल और सम फ्लावर्स आर एंजल, पांचवी में देखो और छठी में देखो ऑल फ्लावर्स आर एंजल। मेरे बेटे ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, इसका मतलब इसको भी क्या कर देंगे, साइड पे कर देंगे। तो 1, 2 एंड 3 आर इन अप्रोप्रिएट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन की रिजल्ट क्लियर हो गया होगा। अब अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यस बेटे, ऑल टाइगर्स आर लाइन्स, नो काउ इज लाइन, सम कैमल्स आर काउस। ठीक है, अब इसकी पॉसिबिलिटीज बनाते बेटे। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक काम तो ये किया बेटे, हम नेमिंग कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। टाइगर्स को हम टी से कह देते हैं, लाइन्स को हम एल से कह देते हैं, और कैमल्स को हम कह देते हैं सी ए से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो सी नाम से आपके पास लेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या किया है मेरे बेटे, आपसे कह रहे हैं ऑल टाइगर्स आर लाइन्स ना, तो सबसे पहला काम, ऑल टाइगर्स आर लाइन्स। ठीक है, दिस इज माई पॉसिबिलिटी नंबर एक। क्लियर हो रहा है, ऑल टाइगर्स आर लाइन्स। अब नो काउ इज लाइन, ठीक है, ये मेरे पास काउ का आ गया। ठीक है, देखो ज़रा, आपसे क्या कह रहा है, नो काओ इज लाइन, भैया ये आपके पास क्या आ गया, काओ का, कोई भी काओ लाइन नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, नो काओ इज लाइन और सम कैमल्स आर काउस, मेरे बेटे आपके पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैमल्स को डाल दिया, सही है। यहाँ से आपके पास जो स्टेटमेंट्स डिड्यूस हो रही हैं बेटे वो क्या है, नो टाइगर, नो टाइगर इज काओ, सही है। एक बात तो ये नज़र आ रही है, और क्या बातें आपको नज़र आ रही हैं बेटे, और आप देख सकते हो, और आप देख सकते हो नो लाइन, और बेटे यहीं मैं स्लैश डाल के लिख देता हूँ, नो लाइन और नो टाइगर इज कैमल, हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है, नो टाइगर इज काउ, नो टाइगर इज कैमल और नो लाइन इज कैमल। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा मेरे बेटे, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एज यू ऑल नो, अब मैं एक काम ये करूँगा बेटे, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैं अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर क्या करूँगा, देखो सारे के सारे टाइगर्स क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन है। अब मैं बेटे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट बना के दिखा रहा हूँ, किसके दरमियान, लॉयन और कैमल के दरमियान, सही है, ये तो पॉसिबल है बिल्कुल। ठीक है, और कैमल और काऊ के दरमियान तो सम का आपके पास केस बन रहा है। अच्छा, यहाँ से आपको नई बात क्या समझ में आ रही है मेरे बेटे, आपने कहा सम, सम लाइन्स आर कैमल्स। ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड बेटे, ये आपके पास क्या नहीं है, कॉन्क्लूसिव नहीं है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये बन गई। अब तीसरी मेरे बेटे आप क्या बनाओगे, देखो तीसरी और चौथी। ठीक है, मैं एक साथ आपके पास बना के दिखा देता हूँ। देखो बेटे, आपने क्या किया, सही है। अच्छा देखो मेरे बेटे, आपने क्या किया, तीसरी पॉसिबिलिटी, सही है, इसमें क्या हो सकता है, सारे के सारे आपके पास जो टाइगर्स हैं वो लाइन्स हैं। ठीक है, अच्छा एक काम हम करने जा रहे हैं, लाइन्स हैं और आपके पास ये कैमल्स, ये काउस, बात पल्ले पड़ गई, यस और नो। अब नया जो आपके पास सिनेरियो बन रहा है बेटे, उसको मेंशन कर देता हूँ कि सम, सम टाइगर्स,
सम टाइगर्स आर कैमल्स। अभी तक नो टाइगर इज कैमल था, यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, सम टाइगर्स आर कैमल्स। अच्छा भैया, अब मैं चौथी आपके सामने पॉसिबिलिटी बनाने जा रहा हूँ मेरे बेटे। मैं रेड से डिनोट करता हूँ, देखो ये आपने किसके लिए किए, टाइगर्स के लिए। और टाइगर्स आर लाइन्स, और ये कैमल्स, और ये काउस, ठीक है। अच्छा, नई बात क्या नज़र आ रही है बेटे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी कि ऑल टाइगर्स आर कैमल्स। बात समझ आ गई, यस और नो, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा अपने कंक्लूजन्स को। देखो बेटे, कंक्लूजन्स के अंदर क्या बातें कह रहे हैं सबसे पहली बात, सम लाइन्स आर कैमल्स, कि कुछ लाइन्स आपके पास कैमल है। देखो ज़रा, नो लाइन इज कैमल, या फिर नो टाइगर इज कैमल, हाँ या ना। नो लाइन इज कैमल ये नज़र आ रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है सम लाइन्स आर कैमल्स, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये देखो, सम लाइन्स आर कैमल्स। तीसरी में देखो, सम लाइन्स आर कैमल्स, बिल्कुल। चौथी के अंदर देखो, सम लाइन्स आर कैमल्स, हाँ या ना। तो मेरे बेटे ये स्टेटमेंट आपके पास कॉन्क्लूसिव नहीं है। सम लाइन्स आर कैमल्स है और नो लाइन इज कैमल भी मुझे नजर आ रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट कॉन्क्लूसिव, इनकरेक्ट है। नो कैमल इज टाइगर, कोई भी कैमल आपके पास टाइगर नहीं हो सकता। देखो ये कैमल है, कोई भी कैमल आपके पास टाइगर नहीं हो सकता। देखते हैं जरा इसमें, नो कैमल इज टाइगर, सही है। तीसरी वाली के अंदर सम कैमल्स आर टाइगर्स, और चौथी में सम कैमल्स आर टाइगर या फिर ऑल टाइगर्स आर कैमल्स। तो इसका मतलब नो कैमल इस टाइगर भी कॉन्क्लूसिव नहीं है, इसको भी हटा दो। तीसरी, सम टाइगर्स आर काउस, कुछ टाइगर्स आपके पास काउस होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, उसने क्या कहा, ऑल टाइगर्स आर लाइन्स, नो काउ इज लाइन, कोई भी काउ आपके पास लाइन नहीं बन सकती। बेटे जब लॉइन और आपके पास काओ का कोई रिलेशन नहीं बन सकता, इसी तरीके से आपके पास टाइगर और काओ का भी कोई रिलेशन नहीं बन सकता। तो सम टाइगर्स आर काओस कभी भी हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। तो 1, 2 एंड 3 आर इन अप्रोप्रिएट इज द राइट आंसर। यस बेटे, ऑल डॉल्स आर विंडोज, ऑल बॉटल्स आर विंडोज, ऑल कार्स आर बॉटल्स, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, देखना ज़रा, मैं आपको क्लियर करता हूँ बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह। देखो मेरे बेटे, आपने क्या किया, आपने कहा सबसे पहले तो डॉल्स को हम डी से कह देते हैं, विंडोज़ को हम डब्ल्यू कह देते हैं, बॉटल्स को हम बी कह देते हैं, कार्स को हम सी कह देते हैं। सही है बेटे, इजी पीजी सा सीन बन रहा है। अच्छा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऑल डॉल्स आर विंडोज़, ऑल डॉल्स आर विंडोज़, ऑल बॉटल्स आर विंडोज़, ये लो। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको शो कराते हैं, ऑल बॉटल्स आर विंडोज, ऑल कार्स आर बॉटल्स, येलो कार्स, ऑल कार्स आर बॉटल्स। बात समझ आ गई। अच्छा, दिस इज माई पॉसिबिलिटी नंबर 1। सही है बेटे, दिस इज माई पॉसिबिलिटी नंबर 1। और इसके अंदर क्या बात समझ में आ रही है, इसमें हमें नज़र आ रहा है सबसे पहली बात, नो डॉल इज बॉटल या फिर कार, दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। कोई भी डॉल आपके पास क्या नज़र नहीं आ रही, बॉटल नज़र नहीं आ रही और कार नज़र नहीं आ रही। अच्छा, एक और बात, एक और बात, आपको यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है ऑल, ऑल कार्स आर विंडोज़। बात पल्ले पड़ रही है। और मेरे बेटे, ऑल कार्स आर विंडोज़ को ये आप क्या कह सकते हो, सम विंडोज़ आर कार्स भी कह सकते हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है। सम विंडोज़ आर कार्स भी बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, और क्या हो जाएगा आपके पास, अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 बना लेते हैं। देखो पॉसिबिलिटी नंबर 2 के अंदर क्या होगा बेटे, अब आप एक काम ये करेंगे कि ये तो आ गया आपके पास विंडोज़, सही है। आपने क्या कहा, आपने कहा भैया डॉल्स ये हैं, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास, वेट अ मिनट, ये आपके पास बेटे बॉटल्स हैं, सही है, बी। और ये आपके पास कार्ड्स हैं। अब ये जो मैंने नया सिनेरियो बनाया है उसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि सम
सम डॉल्स आर बॉटल्स, हाँ या ना, सम डॉल्स आर बॉटल्स बन गया। अच्छा, और क्या हो सकता है? और मेरे बेटे आप एक पॉसिबिलिटी ये भी बना सकते हो, क्या? थोड़ा सा इसको जूम करके अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, दिस इज़ माई पॉसिबिलिटी नंबर 3। सही है बेटे। आपने क्या किया, ये तो आपके पास आ गया विंडोज़, क्या कह रहा था? ऑल डॉल्स आर विंडोज़, ठीक है। और फिर क्या कह रहा था कि ऑल बॉटल्स आर विंडोज़, ऑल कार्स आर बॉटल्स, ठीक है। अच्छा, एक काम मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डॉल्स, ये मेरे पास आ गया कार्स, ये मेरे पास आ गया बॉटल्स। सही है। अच्छा चलो, अब देखो ज़रा, ये जो तीसरी वाली मैंने बनाई है इसमें क्या बात समझ में आ रही है, न्यू, कि भैया आर ऑल डॉल्स आर बॉटल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हमने बात देखी नंबर 2 के अंदर, नंबर 2 में देखो सम डॉल्स आर बॉटल्स, नंबर 3 में क्या नजर आया, ऑल डॉल्स आर बॉटल्स। और आपके पास कोई भी डॉल आपको मेरे बेटे कार नज़र नहीं आ रही, ऐसा ही है, कोई भी आपके पास डॉल कार नज़र नहीं आ रही। तो ये भी आपके पास पॉसिबल है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी पॉसिबल है, वो भी बना के देख लेते हैं। सही है बेटे, आपने क्या किया, देखो देखो पॉसिबिलिटी नंबर 4 क्या हो जाएगा बेटे, ये तो आपके पास विंडोज़ है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम बड़ा कर लेते हैं सर्किल को, ताकि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। सही है, ये आपके पास आ गया विंडोज़ का। अब मैं क्या करूँगा बेटे, अब मैं एक काम ये करने जा रहा हूँ, ये तो है डॉल्स, ये क्या हो जाएगा, कार्ड्स, ये क्या हो जाएगा, बॉटल्स। बात समझ आ गई? अब नई स्टेटमेंट क्या नज़र आ रही है, ये आपको नज़र आ रहा है बेटे, शपाटर तरीके से आपने देख लिया, सम डॉल्स आर कार्स, हाँ या ना, सही है। ये बात आपको नज़र आ रही होगी चौथी पॉसिबिलिटी के अंदर। बेटे अब पांचवी पॉसिबिलिटी के अंदर आप क्या बना रहे होंगे, आप पांचवी पॉसिबिलिटी के अंदर डायग्राम जो बनाओगे ना, देखो पांचवी पॉसिबिलिटी, ठीक है। पांचवी के अंदर अब आप क्या काम करने जा रहे हैं, अब आप एक काम ये करने जा रहे हैं कि भैया ये आपके पास क्या है, डॉल्स नन्ना सा, ठीक है। ये क्या आपके पास, कार्ड्स, चलो सही है। और ये क्या आपके पास, बॉटल्स, बात पल्ले पड़ गई। और ये सारी ही आपके पास क्या है, विंडोज़। बात समझ आ गई, ठीक है। यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ से नज़र जो आ रहा है, यहाँ से नज़र जो आ रहा है वो आ रहा है कि ऑल डॉल्स आर, ऑल डॉल्स आर कार्स। सही है, ये बात क्लियर हो गई, यस और नो, ठीक है। सारी हमने पॉसिबिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह मेंशन कर दी। अब देखो कंक्लूजन की तरफ जाओ ज़रा, कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल कार्स आर विंडोज़, कह रहा है ऑल कार्स आर विंडोज़। क्या ये कह रहा है, ये हमेशा कंक्लूसिव होगा या नहीं? बेटे कीप दिस थिंग इन माइंड, ये हमेशा कंक्लूसिव होगा, ठीक है। ऑल कार्स आर विंडोज़, क्यों? क्योंकि ऑल बॉटल्स आर विंडोज़, और कार किसका सबसेट है, बॉटल का सबसेट है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है, जब कार बॉटल का सबसेट है और बॉटल खुद विंडो का सबसेट है, तो लाजमन कार भी किसका सबसेट होगा, विंडो का, ठीक है। तो ऑल कार्स आर विंडोज़ हमेशा कंक्लूसिव होगा, तो इट इज़ करेक्ट। अच्छा, सम कार्स आर डॉल्स, कुछ कार्स आपके पास डॉल्स हैं। पहली वाली देखो, नो डॉल इज कार, नो कार इज डॉल। दूसरी देखो, नो कार इज डॉल। तीसरी देखो, नो कार इज डॉल। चौथी देखो, सम कार्स आर डॉल्स। और पांचवी देखो, ऑल डॉल्स आर कार्स। बात क्लियर हो रही है? तो सम कार्स आर डॉल्स पॉसिबल तो है, लेकिन ये कॉन्क्लूसिव नहीं है, इसका मतलब ये करेक्ट नहीं होगा। सम विंडोज आर कार्स, के कुछ विंडोज आपके यहाँ कार्स हैं। मेरे बेटे जब आपके ऑल कार्स आर विंडोज पॉसिबल है, ट्रू है, ठीक है, क्योंकि आपके पास कार किसका सबसेट है, विंडो का। तो विंडोज आपके पास कुछ विंडोज कार्स हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कैटेगरी है आपके पास किसकी, विंडोज की, इसमें से कुछ हिस्सा किसको दिया हुआ है, कार्स को भी मिला हुआ है। तो बिल्कुल करेक्ट है, सम विंडोज आर कार्स, बिल्कुल पॉसिबल है। तो 1 एंड 3, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, नो रूम इज बस, ऑल बोट्स आर रूम्स। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इजी पीजी सा क्वेश्चन है, इसको भी डील कर लेते हैं। सही है, ऑल ट्रेन्स आर बसेस, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक है, दिस इज आर पॉसिबिलिटी नंबर 1। देखो, ट्रेन को क्या कह रहे हैं, ट्रेन को कह रहे हैं टी, बसेस को कह देते हैं बी यू, रूम को आर, बोट्स को बी। सही है, आसान कर लेते हैं। ऑल ट्रेन्स आर बसेस, सारी की सारी ट्रेन्स क्या हैं, बसेस हैं, ठीक है। ऑल ट्रेन्स आर बसेस, नो रूम इज बस, ऑल बोट्स आर रूम्स। ये आपके पास बोट्स है, ये रूम्स है, और नो रूम इज बस, यानी इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन सकता। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मैं ना आपके पास चंद बातें कर सकता हूँ क्या। जब नो रूम इज बस कह दिया तो इसका मतलब नो ट्रेन इज रूम कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अच्छा, जब ये कह रहे हैं नो ट्रेन इज रूम, तो आप ये भी कह सकते हो नो ट्रेन, नो ट्रेन इज बोट। अच्छा, जब आप ये कह रहे हैं तो आप एक और बात भी कर सकते हैं क्या, नो बस इज बोट। बात समझ आ गई, यस और नो, ठीक है। एक ही आपके पास पॉसिबिलिटी से हमने 3 स्टेटमेंट्स नई डिड्यूस कर ली, ठीक है बेटे। अब देखते हैं कंक्लूजन्स को। अच्छा, इसके अलावा और कोई डायग्राम नहीं बन सकती, ठीक है, इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको हटा दो, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ज़रा, नो बोट इज़ ट्रेन, कोई भी बोट आपके पास कह रहा है ये बोट आपके पास ट्रेन नहीं हो सकती। मेरे बेटे बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है मेरे बेटे। बस और आपके पास जो रूम है, कभी भी इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन पॉइंट निकल ही नहीं सकता, ठीक है, उसने अलाउ ही नहीं किया। नो रूम इज़ बस, तो बिल्कुल ठीक है, नो बोट इज़ ट्रेन, तो बोट आपके पास ट्रेन कभी भी नहीं बन सकती, ये बिल्कुल करेक्ट है। नो बस इज़ बोट, कोई बस आपके पास बोट नहीं हो सकती, बिल्कुल। जब कोई रूम बस नहीं हो सकता तो आपके पास बस और बोट कैसे हो सकता है, ये भी नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। नो ट्रेन इज़ रूम, ये भी ठीक कह रहा है, कोई भी ट्रेन रूम नहीं हो सकता भैया। जब बस और रूम का कोई ताल्लुक नहीं है तो ट्रेन और रूम का भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, तीनों करेक्ट हैं बेटे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जी बेटे, नो फिश आर मैमल्स, डॉल्फिन्स आर मैमल्स, ठीक है, देयरफॉर डॉल्फिन्स आर नॉट फिश। तो बड़ा मज़े का क्वेश्चन है बेटे, और आपने क्या करना है इसमें, देखते हैं ज़रा। देखो, नो फिश आर मैमल्स, कोई भी फिश आपके पास, ये फिश है, फिश को मैंने एफ से डिनोट कर दिया, मैमल्स को एम से कर दिया, और डॉल्फिन्स को डी से कर दिया। सही है। अच्छा, मुझसे क्या कह रहा है, नो फिश आर मैमल, कोई भी फिश आपके पास मैमल नहीं हो सकती, ठीक है बेटे। कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप इसको अपने रियल लाइफ सिनेरियो से मत जोड़ना, ठीक है। ये ईरान तुरान की बातें कर रहा होगा, अभी ऊपर भी आप देखकर आ चुके हो, ठीक है, और पिछले 7 लेक्चर्स के अंदर भी आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी, तो आप इसको अपनी रियल वर्ल्ड नॉलेज से मत जोड़िएगा, ठीक है। नो फिश आर मैमल्स, ठीक है, कोई भी फिश आपके पास मैमल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, नो फिश आर मैमल्स, डॉल्फिन्स आर मैमल्स, तो ये डॉल्फिन्स और ये मैमल्स। मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि देयरफॉर डॉल्फिन्स आर नॉट फिश, ठीक है। भैया आपके पास, मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास फिश की डायग्राम है, तो ये किसकी होगी, नॉट फिश की, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, नो फिश आर मैमल कह रहा है ना, तो एक बात तो ये है, नो डॉल्फिन इज फिश, ठीक है। जब कोई फिश मैमल नहीं है और डॉल्फिन मैमल का सबसेट है, तो इसका मतलब डॉल्फिन भी आपके पास कभी भी फिश नहीं बन सकती। बात क्लियर हो रही है, यस और नो। तो अब उसने क्या कहा था, देयरफॉर डॉल्फिन्स आर नॉट फिश, के डॉल्फिन्स आपके पास फिश नहीं है, हाँ या ना, ठीक है। तो देयरफॉर डॉल्फिन्स आर नॉट फिश, तो डॉल्फिन कभी भी आपके पास मेरे बेटे फिश नहीं हो सकती। थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, बिल्कुल ठीक है कि डॉल्फिन्स आपके पास फिश नहीं हो सकती, क्योंकि डॉल्फिन्स क्या हैं, मैमल्स हैं। बात समझ आ रही है, यस और नो।
ठीक है। सो बेटे दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। पढ़ाई कॉर्नर को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और इन वीडियोस को अपने सर्कल में और इस चैनल को भी अपने सर्कल में लाजमी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।